तो डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हाफ एडर होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाफ एडर की डेफिनेशन क्या है। हाफ एडर एक ऐसा एडर होता है जो दो बाइनरी नंबर्स को आपस में क्या करता है, ऐड करता है, और जिसकी दो इनपुट्स होती हैं और दो आउटपुट होती हैं। ये दो डेफिनेशन बनती है, दोनों में से कोई भी कर लें आप। पहली है ये कि दो बाइनरी नंबर्स को ये क्या करता है, ऐड कहलाता है, हाफ एडर कहलाता है। या फिर आप ये लिख दें कि हाफ एडर एक ऐसा एडर होता है जिसकी दो इनपुट्स और दो आउटपुट होती हैं, हाफ एडर कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसकी दो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और दो इसकी क्या है, आउटपुट होती हैं। दो इनपुट आप कोई भी दे लें, ए बी कोई भी आप दे लें, ठीक है। आउटपुट कौन सी होती है, एक इसकी होती है सिग्मा यानी कि सम, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, कैरी आउट, ठीक है, CO या कैरी आउट, ठीक है। इसकी दो इनपुट्स होती हैं और दो आउटपुट होती हैं, ठीक है। आउटपुट कौन कौन सी होती है, सिग्मा और कैरी आउट। ये भी आप जब लॉन्ग में आएगा इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, इसका आप ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। जब ट्रूथ टेबल इसका आप बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए पहले क्या है जी, A B, ठीक है, ये मैंने बना दिया A B, ठीक है। ये क्या है, इसकी कोई इनपुट है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या बनाया जी, सिग्मा यानी कि सम, ठीक है, और एक और क्या बनाई मैंने, CO कैरी आउट, ठीक है जी। ये दो बना ली मैंने। ये इसकी क्या है, दोनों इसकी ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी आउटपुट है। इस तरीके से हमने टेबल बना लेना। ये क्या है, इसकी इनपुट है ऐसे, ठीक है। अब इसके दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर थे जब हम गेट्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया भी था। तो अगर आपने गेट्स वाले मेरे लेक्चर्स अभी नहीं देखे, पहले वो देखें इंशाल्लाह, फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें इसको क्या करना है, पहले आपने 0 1 फिर 0 1, ठीक है। ये क्या होगा, 00 11, ठीक है जी। ये आपको बन गया, टेबल बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि जो आपकी इसकी दो इनपुट दो आउटपुट होते हैं, दो आउटपुट क्या होती है, एक सम होती है, दूसरी क्या होती है, कैरी आउट होती है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उसमें हमने सम करके देखा था कि दो चीज़ों को, दो बाइनरी नंबर्स को जमा किस तरह करना है और उनका कैरी आउट क्या आता है, ठीक है। अब 0 में 0 को अगर ऐड करें तो आप क्या आता है, आंसर 0 आता है। इसमें कोई हासिल आया नहीं हुआ, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब 0 में 1 को ऐड करें, 0 में 1 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है आपके पास 1, यानी कि सम क्या है आपके पास 1, ठीक है। और आउटपुट आपकी यानी कि कैरी आउट क्या है आपके पास 0, क्योंकि कोई हमने हासिल लिया ही नहीं। कैरी आउट असल में आपका क्या होता है, हासिल होता है। इसी तरह 1 और 0 का अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास 1, सम इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, और कैरी आउट उस वक्त भी क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अगर 1 को 1 में ऐड करें, अब देखें 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, 1 में 1 को 1 से ऐड करें तो 0, एक कैरी आउट चला जाएगा और एक फिर ऐसे लग जाएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया, उधर से भी आप इसको देख सकते हैं जहां मैंने एडिशन बताई है कि एडिशन बाइनरी की एडिशन आपने करनी किस तरीके से है, उसमें तफसील के साथ बताया मैंने आपने। वो जाके मेरा लेक्चर देख लें, आपको समझ लग जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा। अब ये 1 आ गया, 10 बन गया। इसको दूसरी तरीके से मैंने समझाया था, ये 1 और 1 क्या होता है, 2 की बाइनरी क्या होती है, 10 के इक्वल होती है, ठीक है। 2 की बाइनरी क्या होती है 10, इसलिए ये 10 है। अब ये 10 जो होता है, इस 10 में से ये जो 0 होता है ये आपका सम होता है, ठीक है, और जो ये होता है ये आपका क्या होता है, CO यानी कि कैरी आउट होता है। तो सम क्या है आपके पास 0 और कैरी आउट क्या है आपके पास 1, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको भी करके देख लेते हैं। देखिए 0 में से 0 ऐड कर किया तो 0, कैरी आउट क्या आया 0, ठीक है। अब 0 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो आंसर क्या आया आपके पास, सम क्या आया 1, और कैरी आउट कुछ किया नहीं 0, तो ये क्या हुआ कैरी आउट 0 और सम क्या हुआ 1, ठीक है। ये क्या था सम और ये क्या था कैरी आउट, ठीक है। इसी तरीके से 1 बाय 1 इसको कर लें आप, 1 और 0, देखें 1 और 0 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है 1, ये क्या था आपके पास सम, हमारा कोई हासिल गया या आया नहीं, तो वो 0 हुआ, वो क्या हुआ आपका कैरी आउट, CO बोलते हैं उसको, ठीक है। रेजिस्टेंस कैरी आउट, ये टेबल बन गया आपका। अब एक चीज आपने इधर देखनी है
कि आपने जो गेट्स पढ़े थे उस गेट्स में आप ये देखें कि जिस वक्त ये देखें जीरो किस वक्त आ रहा है, ये देखें डबल जीरो था जीरो आ गया, 1 1 था तो जीरो आ गया, 0 1 था 1 1 0 था तो 1 आया। तो इस चीज से हमने उसको नहीं देख रहे हैं, इसे इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। हमें ये पता लगा जब इसकी सेम इनपुट्स है ना, 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0, अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट इसकी हाई मिलती है, अगर सेम इनपुट है तो क्या मिलती है, आउटपुट लो मिलती है। तो ये आपने देखना है ये किस गेट की खुसूसियत है कि जिसमें डिफरेंट इनपुट्स पर क्या मिलती है, आउटपुट हाई मिलती है, और सेम इनपुट पे क्या होती है, आउटपुट लो मिलती है। ये कौन सा गेट होता है आपका, एक्सक्लूसिव आर गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता लग गया भाई। अब ये किस गेट की खुसूसियत बन रही है कि सेम इनपुट है तो आउटपुट लो, सेम इनपुट है तो आउटपुट लो, डिफरेंट इनपुट पे क्या है आपका, आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो ये किस गेट की खुसूसियत है, ये एक्सक्लूसिव आर गेट की खुसूसियत है। ठीक है, अब ये देखें कि ये सारा आपका 0 और 1 1 है आखिर पे, ठीक है ना। अब देखें इसमें ये कौन सी गेट की खुसूसियत बन रही है, ये बन रही है एंड गेट की खुसूसियत। ठीक है, एंड गेट की खुसूसियत किस तरीके से बन रही है, देखें एंड गेट की डेफिनेशन होती है अगर एक भी इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट क्या होती है आपकी, लो हो जाती है। देखिए 0 था तो 0 चला गया, यहाँ 0 था ये भी 0 आ गया। अब देखिए ये 1 था ये, लेकिन ये 0 था, इस वजह से ये भी 0 हो गई है। ये दोनों 1 1 था इसलिए ये 1 हो गया। ठीक है, तो एंड गेट की ये खुसूसियत है कि दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट आपको हाई मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि जो इसके आउटपुट पर जो गेट बनेंगे वो एक एक्सक्लूसिव आर गेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर ऊपर ही। अब देखें दो इनपुट्स हैं इसकी ए और बी, मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको बी का नाम दे दिया। ठीक है, एक आपका गेट बन कर रहा है, क्या बन रहा है, एक्सक्लूसिव आर गेट। एक्सक्लूसिव आर गेट का ये सिंबल है। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे सिग्मा या सम। ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है आपका एंड गेट, उसकी भी इनपुट क्या है, ए और बी है जो पीछे है मेरे पास। ठीक है, आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, यहाँ से ऐसे, यानी कि जंपर वायर की तरह। तो ये आपका क्या इधर लगाना है आपने एंड गेट। एंड गेट का सैंपल आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में। ये क्या होता है आपका, ये एंड गेट बन गया आपका, ये एक्सक्लूसिव आर गेट था, ये आपका क्या है एंड गेट। और आउटपुट आपकी क्या आएगी, इधर आउटपुट क्या लिखेंगे, सी ओ कैरी आउट। ये आपकी क्या होती है, कैरी आउट होती है, जो यहाँ लिखी हुई थी। ठीक है, कैरी आउट यहाँ था एंड गेट पे, इसलिए मैंने एंड गेट पे कैरी आउट लगाया। सम किस पे था, एक्सक्लूसिव आर गेट पे, इसलिए मैंने एक्सक्लूसिव आर गेट पे सम लगाया है। ठीक है, इसको यहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ जी, यहाँ से मैं 0 और 1, ठीक है, ये 0 यहाँ पर भी जाएगा और ये 0 यहाँ पर भी आएगा इस जगह पर भी। ठीक है, अब ये 1 था, ये 1 यहाँ पर भी जाएगा इस जगह पर, और ये 1 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1 था, इनपुट अगर डिफरेंट हो ना एंड गेट की तो आउटपुट आपके पास क्या आती है, 0। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें यहाँ 0 था और ये क्या है 1 है, 0 और 1 है, डिफरेंट इनपुट पे एक्सक्लूसिव आर गेट में क्या होती है, आउटपुट क्या आती है आपकी 1। ठीक है, अब इसी को देख लेते, मैंने ये क्या लिया था 0, ये 1, ए 0 लिया था मैंने। ठीक है, और बी मैंने क्या लिया था 1 लिया था। तो आपका सम क्या आया 1, देखें 1 आ गया। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कैरी आउट क्या था 0, ये देखें कैरी आउट 0 आ गया। ठीक है रेजिस्टेंस, इसी तरीके आखिरी एग्जांपल को मैं आपको बता देता हूँ आखिरी एग्जांपल का। ठीक है, अब मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू b 1 है। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी b था, अब ये 1 इधर भी चला गया एक्सक्लूसिव आर गेट की इनपुट में, और यही 1 यहाँ से इस जगह पर भी आ गया। ठीक है, अब ये 1 था, ये 1 इधर भी आ गया है। ठीक है, और ये 1 यहाँ से होता हुआ एंड गेट के इस जगह पर भी 1 आ गया। ठीक है, अब एंड गेट की खुसूसियत क्या आती है, दोनों अगर इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई मिलती है। अब ये 1 1 था तो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी 1। ठीक है, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, सेम इनपुट पे एक्सक्लूसिव आर गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है 0। ये देखिए 0 आ गया। अब देख लेते हैं, ये 1 1 इनपुट दी हमने, एक्सक्लूसिव आर गेट की आउटपुट 0, ठीक हो गया। उसके अलावा जी कैरी आउट की क्या हुई 1, यानी कि ठीक है। तो इस तरह आप सर्किट से भी टैली कर सकते हैं, अपने इस सर्किट से भी, सर्किट से और ट्रूथ टेबल दोनों से आप इसको टैली कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, आपने अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपने लिखना किस तरीके से, डायरेक्शन लिखना आपने ये है कि आपने
ये टेबल भी बना लेना है और ये डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको टैली करवाया कि ये और ये चीज दोनों सेम है, ठीक है ना। और आपका भी इस तरीके से टैली होना चाहिए। जब आप टैली कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपका जो सर्किट है, ये टेबल है, दोनों ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इधर मैंने एच एफ भी लिख सकते हैं, यानी कि हाफ हेडर, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने लिखना किस तरीके से, मैं जो चीज आपको बता रहा था, आपने लिखना है जी, देखें a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो उस वक्त आपने लिखना है देन सिग्मा क्या है 0 और कैरी आउट क्या है 0। इसी तरह आपने क्या 4 पॉइंट लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है जब a क्या होता है आपका 0 और b 1 होता है, तो उस वक्त आपका सिग्मा क्या होता है 1 होता है और कैरी आउट क्या होता है 0 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जब आपका a 1 होता है और b 0 होता है, तो उस वक्त सम आपका 1 होता है, यानी कि सिग्मा 1 होता है और कैरी आउट आपका 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर आप क्या लिखेंगे, जब a और b दोनों 1 1 होते हैं, तो सिग्मा आपका क्या होता है 0 होता है और कैरी आउट आपका क्या होता है 1 होता है। इस तरीके से हमने चारों पॉइंट लिखने होंगे और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो लिखनी होगी। ये इसका सैंपल बनाना होगा टेबल, और ये डायग्राम भी आपको बनानी होगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आता है या आपको समझ नहीं आती, आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर आपको समझा दूंगा। आपको अगर कोई परेशानी है किसी और लेक्चर में, किसी और सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो लेक्चर बना दूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।